हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका हिस्टोरिया एक्सप्रेस पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और अभी भी सबसे ज़्यादा लोग उत्सुक हैं इसके बारे में जानने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में, जिसे नासा सेट करने वाला अंतरिक्ष में, ताकि अंतरिक्ष के रहस्यों को खोला जा सके, उसकी परतों को खंगाला जा सके। मैं हूं नईम अहमद और स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप इस चैनल पर अपलोडेड वीडियोस का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। फर्ज कीजिए, आज से 20 लाख साल पहले सवाना के मैदानों में घूमते हुए किसी आदिम इंसान ने पहली बार आग को देखा होगा। कोई तो एक होगा जिसने जरूरत की होगी, आग पे काबू पाकर उसका इस्तेमाल करना सीखा होगा। इसी आग की ताकत से इंसान को रात में विचरने की क्षमता मिली होगी और आग के इर्द गिर्द लेटे हुए ऐसे ही किसी इंसान ने रात में आसमान की ओर देखा होगा और शायद सोचा होगा, ये टिमटिमाते हुए बिंदु आखिर हैं क्या। 20 लाख साल की यात्रा में हमारी जरूरत हमें उस मोड़ तक ले आई है जहां हम न केवल उन बिंदुओं को पहचान चुके हैं बल्कि उन तक और उनके पार पहुंचने की अपनी यात्रा की शुरुआत भी कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, जिसे शनिवार 25 दिसंबर को फ्रेंच गुयाना स्थित यूरोपियन स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया। 5:55 पर जैसे ही रॉकेट बूस्टर से अलग हुआ, 14 देशों के हजारों इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों की सांस में सांस आई। वजह यह थी कि हमारे लिए, एक आम इंसान के लिए सिर्फ एक वैज्ञानिक घटना थी, लेकिन इसमें लगी हुई है हजारों वैज्ञानिकों की लगभग 4 करोड़ घंटे की मेहनत और लगभग 7,500 करोड़ की लागत। तब जाकर मानवता के सैकड़ों सालों के इस सपने को उड़ान मिली है। नासा के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की आगे की योजना क्या है और अपनी यात्रा की शुरुआत कर चुका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किन किन पड़ावों से होकर गुजरेगा और दुनिया भर के खगोलविदों की इससे क्या क्या आशाएं जुड़ी हैं। शुरुआत से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 14 फरवरी 1990 यानी वैलेंटाइन डे की बात है। धरती से लगभग 6000 किलोमीटर दूर एक प्रेम कहानी लिखी जा रही थी। इंसानी निशानियों को लेकर वॉयेजर 1 सुदूर ब्रह्मांड की यात्रा पर जा रहा था। कार्ल सैगन ने तब नासा से एक निवेदन किया। इसके बाद वॉयेजर 1 के कैमरे को आखिरी बार धरती की तरफ मोड़ा गया और उसने धरती की एक आखिरी तस्वीर खींची। तस्वीर धरती तक पहुंची और इसके बाद वॉयेजर 1 अपनी अनंत यात्रा पर चला गया, कभी लौटकर ना आने के लिए। इस राउंड सर्कल के अंदर जो एक छोटा सा डॉट आपको दिखाई दे रहा है, यही हमारी पृथ्वी है। वॉयेजर 1 द्वारा भेजी गई यह आखिरी तस्वीर थी जो धरती की उसने भेजी थी अपनी अनंत यात्रा पर जाने से पहले। यकीन मानिए, यह है हमारी औकात इस विशाल ब्रह्मांड में। चौंक गए होंगे आप इस तस्वीर को देखकर। इस तस्वीर ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। नासा ने जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च का ट्रेलर रिलीज किया तो इसमें कार्ल सैगन की आवाज को नरेशन के लिए उपयोग किया। एक पॉइंट पर कार्ल कहते हैं, हम बहुत आगे निकल चुके हैं लेकिन खोज जारी है। क्या करें कि कौतूहल हमारी प्रकृति है और इसलिए हम खोज जारी रखने के लिए मजबूर हैं। इस मजबूरी का ही फल था कि 1990 में नासा ने जेम्स वेब के पूर्ववर्ती हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया। तब किसी ने सोचा नहीं था कि वो हमें क्या दिखाएगा। इसका नाम मशहूर अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल के नाम पर रखा गया था। ब्रह्मांड स्टैटिक यानी रुका हुआ नहीं है, बल्कि ये तेज गति से विस्तार कर रहा है। ये पता लगाने वाले एडविन हबल पहले व्यक्ति थे। 31 सालों में हबल टेलीस्कोप ने हमें कुछ ऐसी अद्भुत तस्वीरों से नवाजा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। हबल टेलीस्कोप द्वारा इकट्ठा किए गए डेटा से वैज्ञानिक अंतरिक्ष में दूर आकाशगंगाओं, ग्रहों, तारों आदि के बारे में बेहतर समझ बना पाए हैं। इसकी बदौलत ही हमें ब्रह्मांड की ठीक ठाक उम्र का पता लग पाया और ये भी पता चला कि ब्रह्मांड में जो कुछ दिख रहा है उससे कहीं अधिक मात्रा में एक ऐसी एनर्जी है जिसे डार्क एनर्जी का नाम दिया गया।
यानी जिसे अभी तक जाना नहीं जा सका है, लेकिन गणना ये बताती है कि ऐसी एक एनर्जी वास्तव में मौजूद है। हबल टेलीस्कोप ने हमें बहुत सारी जानकारियां दी, लेकिन फिर भी यह अपनी क्षमता में सीमित है, कारण कि सुदूर ब्रह्मांड से आने वाली प्रकाश की वो वेवलेंथ जिन्हें ये पकड़ नहीं सकता था। सुदूर ब्रह्मांड में गैस और धूल के ऐसे विशाल बादल हैं जिन्हें प्रकाश की विजिबल वेवलेंथ पार नहीं कर सकती। इसके बरक्स इंफ्रारेड किरणें धूल और गैस के बादलों को पार कर सकती हैं। इसलिए नासा ने एक ऐसे टेलीस्कोप की तैयारी शुरू की जो इंफ्रारेड किरणों को पकड़ सके। इसी ख्याल से शुरुआत हुई जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की। इसका निर्माण नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनेडियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर किया है। इस मिशन की शुरुआत 1996 में ही हो चुकी थी और तब इसकी लॉन्च डेट 2005 रखी गई थी, लेकिन बजट और टेक्निकल दिक्कतों के चलते इसकी लॉन्च डेट आगे खिसकती गई। सबसे बड़ी दिक्कत थी इसकी टेस्टिंग की, जिसमें लगभग 7 साल लग गए। टेस्टिंग इसलिए जरूरी थी कि एक बार लॉन्च के बाद इसमें कोई खामी आ गई तो उसे सही करना लगभग असंभव होगा। 1990 में जब हबल को लॉन्च किया गया तो उसमें भी खराबी आई थी, तब एस्ट्रोनॉट को भेजकर इसे सही कर लिया गया, लेकिन इस बार ये संभव नहीं है। और संभव क्यों नहीं है ये हम आगे समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि अपनी टेक्निकल पेचीदगियों के चलते शुरुआत में इसका जो बजट $500 मिलियन रखा गया था वो बढ़ते बढ़ते करीब $9.7 बिलियन यानी 74,000 करोड़ रुपए हो चुका है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को टाइम मशीन की संज्ञा भी दी जा रही है। ऐसा इसलिए कि यह समय में पीछे देखने की क्षमता भी रखता है। वो कैसे? वो ऐसे समझिए कि जो वस्तु अंतरिक्ष में जितनी दूर होगी उसके प्रकाश को हम तक पहुंचने में उतना वक्त लगेगा। यानी आज जो प्रकाश हम देख पा रहे हैं वो सालों पहले पैदा हुआ होगा। उदाहरण के लिए सूर्य का जो प्रकाश हम तक 7 मिनट में पहुंचता है, इसलिए सूरज की जो तस्वीर हमें दिखाई देती है वो अतीत में 7 मिनट पहले की है। स्पेस के लेवल पर ये दूरी जितनी बड़ी होती जाएगी, समय का अंतराल भी उतना अधिक होता जाएगा। इसलिए हम जितनी दूर का प्रकाश पकड़ने में सक्षम होंगे उतना ही पीछे अतीत में भी देख पाएंगे। अब बात इसके टेक्निकल पक्ष की। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में 6.5 मीटर चौड़ाई का मिरर लगा है ताकि ये इंफ्रारेड किरणों को कैद करके उनकी तुलना कर सके। तुलना के लिए देखें तो हबल के मिरर की चौड़ाई 2.5 मीटर है। साथ ही इसमें 22 मीटर की एक सनशील्ड भी लगाई गई है, तकरीबन एक टेनिस कोर्ट के साइज की। सनशील्ड लगाने के पीछे 2 वजह हैं। पहला इसे सूरज के प्रकाश से बचाने के लिए और दूसरा इसके तापमान को कम रखने के लिए। इन सब के अलावा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में तस्वीर को प्रोसेस करने के लिए अलग अलग तरह के उपकरण भी लगे हुए हैं, जैसे फिल्टर, सेंसर, मॉनिटर, स्पेक्ट्रोग्राफ आदि। इसके मिरर की एक खास बात ये भी है, मिरर को 18 भागों में जोड़कर इस तरह डिजाइन किया गया है कि उन्हें फोल्ड कर लॉन्च किया जा सके। इसमें स्पेस में पहुंचकर ये 18 हिस्से लगभग एक तितली के पंख की तरह खुलेंगे और एक डिश का आकार बनेगा। जैसा कि लाजमी है, लॉन्च सफल होने से वैज्ञानिक खुश हैं, लेकिन सच ये भी है कि लॉन्च सिर्फ पहला चरण था। सितारों से आगे जहां और भी है, लेकिन अभी इसके इम्तिहान और भी है। लॉन्च के कुछ ही घंटों बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप का पहला इम्तिहान आया। ये कमोबेश आसान था। पहला टास्क था टेलीस्कोप के सोलर पैनल को काम में लाना। चूंकि पहले ये बैटरी पावर पर काम कर रहा था, इसलिए सूरज की रोशनी का उपयोग कर बैटरी पावर को बचाया जाएगा, जो आगे इसके ऑर्बिट में बने रहने के काम आएगी। अगला चरण था कोर्स करेक्शन। ये दोनों चरण शनिवार देर रात तक पूरे कर लिए गए। संडे को टेलीस्कोप का एंटीना भी रिलीज कर दिया गया ताकि टेलीस्कोप डेटा को धरती तक भेज सके। लॉन्च से तीसरे और 7वें दिनों के बीच टेलीस्कोप की सनशील्ड को खोला जाएगा ताकि इसे सूरज की रोशनी से बचाया जा सके। सबसे बड़ा इम्तिहान है 10वें दिन, जब जेम्स वेब टेलीस्कोप का सेकेंडरी मिरर अपनी पोजीशन लेगा। ये चरण सबसे क्रूशियल इसलिए है क्योंकि सेकेंडरी मिरर के बिना ये स्पेस से लाइट को कैप्चर ही नहीं कर पाएगा, और ऐसा होना की स्थिति में मिशन पूरी तरह फेल हो सकता है। अगले 30 दिन इस मिशन के लिए बहुत ज़्यादा खास है, इसलिए वैज्ञानिक मजाक में ही सही अगले 30 दिनों को 30 डेज ऑफ टेरर का नाम दे रहे हैं।
आखिरी चरण आएगा 29वें दिन। तब जेम्स वेब टेलीस्कोप अपने थर्स्टल फायर करके ऑर्बिट में पहुंचने की कोशिश करेगा। पहले हमने आपको बताया था कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की टेस्टिंग में 7 साल का समय लगा है। इसका कारण है इसका ऑर्बिट। हबल टेलीस्कोप तो बाकी उपग्रहों की तरह धरती की कक्षा में घूम रहा है, लेकिन जेम्स वेब ऐसा नहीं करेगा। जेम्स वेब धरती की ही तरह सूरज की परिक्रमा करेगा। उसके लिए एक टर्म जान लीजिए, L2 यानी दूसरा लैग्रांज बिंदु। L2 वह बिंदु है जहां सूरज और धरती दोनों इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएंगे, लेकिन L2 पर जेम्स वेब के ऑर्बिटल मोशन और गुरुत्वाकर्षण बलों का ऐसा बैलेंस बनेगा कि वो उस बिंदु पर स्थिर बना रह सकेगा। अब जानते हैं नासा के इस मिशन का उद्देश्य क्या है। सबसे मुख्य उद्देश्य तो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के वक्त पैदा हुई शुरुआती रोशनी को कैप्चर करना, ताकि शुरुआती आकाश गंगाएं कैसे बनी इसका अध्ययन किया जा सके। इसके अलावा दूसरा उद्देश्य है जीवन की उत्पत्ति के रहस्य को सुलझाना। इसके लिए जेम्स वेब सुदूर आकाश गंगाओं में ग्रहों पर मौजूद जीवन के निशान खोजने की कोशिश करेगा। वैज्ञानिकों की जेम्स वेब टेलीस्कोप से बहुत उम्मीदें जुड़ी हैं। संभव है कि इससे हमें कुछ सबसे बड़े सवालों का जवाब मिल जाए। मसलन शुरुआती ब्रह्मांड कैसा दिखता था, तारों, ग्रहों, आकाशगंगाओं की उत्पत्ति कैसे हुई। हबल की मदद से हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के 40 करोड़ साल बाद की तस्वीर देख पाए हैं, लेकिन जेम्स वेब से हम इससे 30 करोड़ साल और पीछे जा सकेंगे। अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति से आज तक के समय को एक कैलेंडर में बांट दिया जाए और आज के समय को 31 दिसंबर रात 11:55 माना जाए, तो जेम्स वेब हमें जो तस्वीर दिखाएगा वो इससे 359 दिन पहले यानी 6 जनवरी की होगी। कोशिश चाहे चंद हजार लोगों की हो, लेकिन जेम्स वेब के हासिल में हम सब साझेदार हैं। इसलिए वैज्ञानिकों की कोशिश को सराहते हुए आइए कोशिश करें कि हम खुद में विज्ञान सम्मत समझ पैदा करें और शुरुआत करें 3 सवालों से। वही सवाल जिससे समस्त विज्ञान की शुरुआत हुई, कैसे, क्यों और क्या। सारी दुनिया के वैज्ञानिकों, लगभग सारी दुनिया अब तैयार होकर बैठी है भविष्य में सुलझाने जाने वाले सवालों के बारे में, जो कि ब्रह्मांड की नई नई परतों को खोलेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो का 1 मिनट व हिस्सा भी आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। वीडियो के बारे में या चैनल के बारे में कोई भी फीडबैक अगर आपका है, कमेंट सेक्शन आपका वेट कर रहा है। कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। आपके फीडबैक को हम अपनी सर आंखों पर रखेंगे। तो अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। बीमारियों का वक्त चल रहा है, घर से बाहर कम निकलिए, भीड़ से बचिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। मैं नईम अहमद लेता हूँ आपसे इजाज़त। फिर से मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, अलविदा।